हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ टेबल। देखो, पार्ट्स ऑफ टेबल एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट कई बार आपके स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर में ये आ जाता है। तो अगर आ रहा है तो इन मार्क्स को स्कोर करते हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। तो चलो आज की क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी आप कभी टेबल बनाते हो ना, सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल नंबर। टेबल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, 3 1 2 1 2, कुछ भी, कोई भी एक नंबर, बेसिकली एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। अब देखो, ये दिया क्यों जाता है। मान लो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ आप टेबल नंबर 2 देखो। तो अगर उस टेबल पे एक स्पेसिफिक नंबर होगा तो हर कोई वो टेबल खोल पाएगा। तो टेबल नंबर हमेशा एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको रेफर कर पाओ आसानी से। नेक्स्ट आपका आता है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब है कि जो भी आप टेबल बना रहे हो, आप उसमें बताना क्या चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बताना चाह रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनमें वेजेस कितनी कितनी मिल रही है उनको। अब आता है आपका नेक्स्ट हेड नोट। हेड नोट का मतलब है कि देखो, टाइटल जो होता है ना, हमेशा शॉर्ट और क्रिस्प होता है, छोटा सा होता है, कि जिससे आपको टेबल के बारे में पता चल जाए टेबल क्या बता रहा है। बट अगर कभी आप उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो आप हेड नोट की यूज कर सकते हो। तो आप क्या यूज कर सकते हो? हेड नोट। फॉर एग्जाम्पल, मैं बताना चाह रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अमंग एम्प्लॉयज, और यहाँ पे जितने भी वेजेस हैं वो आपका रुपीज की टर्म्स में है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यूनिट्स या कुछ भी टाइटल से रिलेटेड या टेबल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हो, जो आप टाइटल में कवर नहीं कर पाए, आप उसके लिए हेड नोट यूज कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, ये हमारी वर्टिकल लाइंस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, इसको क्या बोलते हैं? कि हमारे कॉलम्स होते हैं। और ये हमारी रोज होती हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू बनती हैं। ये आपकी रोज हो गई और ये आपके कॉलम्स हो गए। जो आपके कॉलम होते हैं ना, ये कॉलम, अब देखो हर कॉलम, ये जो कॉलम्स है, कॉलम को, हर कॉलम को हेडिंग दोगे तो कॉलम की हेडिंग को बोला जाता है कैप्शन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही हर रो, ये जो आपकी रोज है, ये रो हो गई, ये रो हो गई, ये कह लो ये रो हो गई, ये रो हो गई, ये सारी रोज की भी हेडिंग होती है। रो की हेडिंग को बोला जाता है स्टब। क्या बोला जाता है? स्टब। और जितना भी आप कंटेंट लिख रहे हो, डेटा, उसको बोला जाता है बॉडी। नेक्स्ट टर्म्स आती हैं आपकी, एक आता है सोर्स नोट। सोर्स नोट का मतलब है कि जो भी आपने टेबल लिया है, ये लिया कहाँ से है, इसका एक्चुअल सोर्स क्या है। जो भी आप डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो टेबल में, उसका एक्चुअल सोर्स क्या है, तो वो हम सोर्स नोट में बताते हैं। और फुट नोट का मतलब है कि मान लो अगर आपने डेटा में कुछ ऐसी चीज लिखी है जो अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही, या आपने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दे रही हूँ, बस डिस्ट्रिक्ट, आपने ये लिखा था, अब किसी को समझ ना आए ये क्या लिखा है, तो आप अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टार मार्क करके ये वर्ड लिख के आप बता सकते हो दिस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली जब भी आपका डेटा जितना भी टेबल में है उसके बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप फुटनोट का यूज कर सकते हो, कि रीडर को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, डाउट ना रहे, टेबल उसको आसानी से समझ आ पाए। अब मैंने आपको कहा था कि हमने, ये जो आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2015 में, यहाँ पर क्वेश्चन आया था आपका पार्ट्स ऑफ टेबल में से। क्या क्वेश्चन था कि कॉलम हेडिंग है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कैप्शन। और अगर रो हेडिंग होता है तो उसको बोलते हैं स्टब। और आपको पता है टाइटल क्या होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ टेबल एक छोटा सा कंसेप्ट है, हमने इसलिए किया कि कल को अगर आ जाता है तो हमें एक भी नंबर गंवाना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन होता है और एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाता है। आज की क्लास के लिए थैंक यू गाइज। हम ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट करते रहेंगे ताकि हम इजीली स्कोर कर पाए और हमें ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होते रहे। थैंक यू सो मच।